मीराबाई की कहानी। मीराबाई भक्ति काल की ऐसी संत है जिसका सब कुछ श्री कृष्ण के लिए समर्पित था। मीरा का कृष्ण प्रेम ऐसा था कि वे उन्हें अपना पति मान बैठी थी। भक्ति की ऐसी चरम अवस्था कम ही देखने को मिलती है। आइए जानिए मीराबाई के जीवन के विषय में कुछ रोचक बातें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मीराबाई के बाल मन में श्री कृष्ण की ऐसी छवि बसी थी कि किशोरा अवस्था से लेकर मृत्यु तक उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। जोधपुर के राठौर रतन सिंह जी की इकलौती पुत्री मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। बचपन से ही वे कृष्ण भक्ति में रम गई थी। मीराबाई के बचपन में हुई एक घटना की वजह से उनका श्री कृष्ण प्रेम अपनी चरम अवस्था तक पहुंचा। एक दिन उनके पड़ोस में किसी बड़े आदमी के यहाँ बारात आई। सभी औरतें छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। मीरा भी बारात देखने लगी। बारात को देखकर मीरा ने अपनी माता से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन है। इस पर उनकी माता ने श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा करके कह दिया कि यही तुम्हारा दूल्हा है। बस ये बात मीरा के बाल मन में एक गांठ की तरह बंध गई। बाद में मीराबाई की शादी महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज, जो आगे चलकर महाराणा कुंभा कहलाए, से कर दी गई। इस शादी के लिए पहले तो मीराबाई ने मना कर दिया, लेकिन जोर देने पर वह फूट फूट कर रोने लगी। शादी के बाद विदाई के समय वे श्री कृष्ण की वही मूर्ति अपने साथ ले गई जिसे उनकी माता ने उनका दूल्हा बताया था। ससुराल में अपने घरेलू कामकाज निपटाने के बाद मीरा रोज श्री कृष्ण के मंदिर चली जाती और श्री कृष्ण की पूजा करती। उनकी मूर्ति के सामने गाती और नृत्य करती। उनके ससुराल वाले तुलजा भवानी यानी दुर्गा को कुल देवी मानते थे। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से इनकार कर दिया तो परिवार वालों ने उनकी श्रद्धा भक्ति को मंजूरी नहीं दी। मीराबाई की ननद उदयाबाई ने उन्हें बदनाम करने के लिए उनके खिलाफ बहुत सी साजिशें रची। उसने राणा से कहा कि मीरा का किसी के साथ गुप्त प्रेम है और उसने मीरा को मंदिर में अपने प्रेमी से बातें करते देखा है। राणा कुंभा अपनी बहन के साथ आधी रात को मंदिर गया। वह मंदिर का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि मीरा अकेले ही श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने परम आनंद की अवस्था में बैठी मूर्ति से ही बातें कर रही थी और मस्ती में गा रही थी। राणा मीरा पर चिल्लाया, मीरा, तुम जिससे प्रेमी से भी बातें कर रही हो उसे मेरे सामने लाओ। मीरा ने जवाब दिया, वह मेरे सामने ही बैठा है, मेरा स्वामी नैन चोर जिसने मेरा दिल चुराया है। और वह समाधि में चली गई। इस घटना से राणा कुंभा का दिल टूट गया, लेकिन फिर भी उसने एक अच्छे पति की भूमिका निभाई और मरते दम तक मीरा का साथ दिया। हालांकि मीरा को राजगद्दी की कोई चाह नहीं थी, फिर भी राणा के संबंधी मीरा को कई तरीके से सताने लगे। कृष्ण के प्रति मीरा का प्रेम शुरुआत में बेहद निजी था, लेकिन बाद में कभी कभी मीरा के मन में प्रेम आनंद इतना उमड़ पड़ता कि वे आम लोगों के सामने और धार्मिक उत्सवों में नाचने गाने लगती थी। वे रात में चुपचाप चित्तौड़ के किले से निकल जाती थी और नगर में चल रहे सत्संग में हिस्सा लेती थी। मीरा का देवर विक्रमादित्य, जो चित्तौड़ का राजा बना, वे बहुत ही कठोर था। मीरा की भक्ति, उनका आम लोगों के साथ घुलना मिलना और नारी मर्यादा के प्रति उनकी लापरवाही का उसने कड़ा विरोध किया। उसने मीरा को मारने की कई बार कोशिश भी की। यहाँ तक कि उसने एक बार मीरा के पास फूलों की टोकरी में एक जहरीला सांप रखकर भेजा और मीरा को संदेश भिजवाया कि टोकरी में फूलों के हार हैं। ध्यान से उठने के बाद जब मीरा ने टोकरी खोली तो उसमें फूलों के हार के साथ श्री कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति निकली। राणा का तैयार किया हुआ कांटों का बिस्तर भी मीरा के लिए फूलों की सेज बन गया। यही नहीं, राणा ने मीरा को मारने के लिए विष का प्याला तक भेजा, लेकिन जब मीरा अपने ध्यान से उठी तो उस विष के प्याले को अपने प्रभु के प्रसाद को समझकर पी गई और वह विष का प्याला अमृत का प्याला बन गया।
जब यातनाएं बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने चित्तौड़ छोड़ दिया। वे पहले मिर्दा गई, लेकिन जब उन्हें वहाँ भी संतोष नहीं मिला तो कुछ समय के बाद उन्होंने कृष्ण भक्ति के केंद्र वृंदावन का रुख कर लिया। मीरा मानती थी कि वे गोपी ललिता ही है जिन्होंने फिर से जन्म लिया है। ललिता कृष्ण के प्रेम में दीवानी थी। खैर, मीरा ने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। वे एक काम से दूसरे काम नाचती गाती पूरे उत्तर भारत में घूमती रही। माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन काल के अंतिम कुछ साल गुजरात के द्वारका में गुजारे। ऐसा कहा जाता है कि दर्शकों की पूरी भीड़ के सामने मीरा द्वारकाधीश की मूर्ति में समा गई थी। मान्यता है कि मीरा पूर्व जन्म में वृंदावन की एक गोपी थी और उन दिनों वे राधा की सहेली थी। वे मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। गोप से विवाह होने के बाद भी उसका लगाव श्री कृष्ण के प्रति कम ना हुआ और श्री कृष्ण से मिलने की तड़प में ही उन्होंने प्राण त्याग दिए। बाद में उसी गोपी ने मीरा के रूप में जन्म लिया। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त मानी जाती है। मीराबाई ने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु भी भगवान की मूर्ति में समाकर ही हुई थी। मीराबाई की जयंती पर कोई ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन को ही मीराबाई की जयंती के रूप में मनाया जाता है। मीराबाई के चरित्र को कुछ शब्दों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। मीराबाई की भक्ति को समझने के लिए एक मानव जीवन भी बहुत ही कम है। मीराबाई की भक्ति में डूबते हुए मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।